हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी आप क्या हैं? परजीवी, भाषणजीवी, आंदोलनजीवी, स्वजीवी या जैसा समय वैसा भेष। इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो भेजा है जिसमें बीजेपी के नेताओं को विपक्ष के समय आंदोलन करते दिखाया गया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता पप्पू सिक्ची और कांग्रेस नेता शंकर राजलवाल। देखिए क्या कहते हैं। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, आपका ट्वीट पढ़कर आश्चर्य हुआ कि आपने मोदी जी पर स्वजीवी, भाषणजीवी या आंदोलनजीवी या परजीवी ऐसी अभद्र टिप्पणी की जिससे आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है दिग्विजय सिंह जी कि कांग्रेस पूरी तरह से नस्त नाबूद हो गई है। किसी तरह का कांग्रेस के ऊपर वो नहीं चल रहा है कि कांग्रेस अपने आप में उभर के आवे, लेकिन आपकी अभद्र टिप्पणी और नीचे गद्र में ले जा रही है जिससे कांग्रेस समाप्त की ओर है। और दिग्विजय सिंह जी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मोदी जी ने किस तरीके की कार्य प्रणाली को अपना अंजाम दे रखा है। किसी भी भ्रष्ट को छोड़ नहीं रही है, किसी भी नेता को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो खुद के परिवार का व्यक्ति हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो, चाहे पार्टी का व्यक्ति हो। मोदी जी सबके साथ भेदभाव नहीं करते हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, विदेश के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप, आपकी पार्टी, आपके नेता राहुल गांधी जी भी मोदी जी के पीछे पड़े हैं, सोनिया गांधी जी भी पीछे पड़ी है, आप खुद पीछे पड़े। आपके पास नेता है कहाँ? नेता तो 4-6 हैं मात्र, उनकी भी नहीं चल रही है। चल रही है तो सिर्फ सोनिया गांधी की चल रही है, उनने अध्यक्ष वो हैं। और आपको तो कुछ समझते ही नहीं है। आप कुछ भी बोले जाएं, कुछ भी नहीं होना उसका। मोदी जी हमेशा देश के सर्वोपरि नेता रहे हैं, देश के नेता रहे हैं, देश के सम्मानित पद पर बैठे हैं, इसलिए देश के बारे में सोचते रहते हैं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट का समर्थन करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी की कैटेगरी डिसाइड कर दी है। परंतु मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं और उनके अन्य वक्तों से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए मोदी जी कि आप किस कैटेगरी में आते हो हैं? आपको देश का प्रधानमंत्री किस लिए बनाया गया है, आप ये बताइए। कल हमने देखा है कि राज्यसभा में आप रो दिए गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा से विधायक है। तो इससे क्या है, पूरे देश के अंदर जो गलत मैसेज जाएगा, 56 इंच का सीना ऐसे कैसे भावुक हो गया, वो भी एक मुस्लिम के लिए। आप कभी कभी तो हिंदू मुस्लिम के अंदर फूट डालने वाले भाषण देते हैं बीजेपी वाले, और अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नाटक किया आपने? आंखें नम हो गई। पूरी जनता जानती है कि क्या हो रहा है। मोदी जी, आपको देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है कि आप देश को सुचारू रूप से चलाएं। परंतु अभी क्या हो रहा है कि देश के अंदर महंगाई चरम पर है। गैस की टंकी 800 रुपये हो गई है,
पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। आप जो भी योजनाएं लाते हो सब फेल हो रही है। आपसे एक ही निवेदन है मोदी जी कि आप देश का विकास के जो देश का विकास कैसे हो, देश में महंगाई कैसे कम हो, देश में बेरोजगारों को रोज़गार कैसे मिले, इन पर काम कीजिए। क्या आप इधर उधर के जो लोगों को भड़काने के काम है, लोगों को गुमराह करने के काम है, वो ना करें। आप बहुत देश के सबसे उच्चतम पद पे बैठे हो, देश आपसे बहुत उपेक्षाएँ करता है। आपने जो जनता से वादे किए हैं उसको आपको निभाना चाहिए। 15-15 लाख रुपए खाते में आने की बात थी, तो आपको ज़्यादा नहीं तो 15-15 लाख को छोड़ो 2-2 लाख रुपए उनके खाते में पहुँचा दो, तो हम मान लेंगे कि हाँ मोदी जी में कोई बात है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.